सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, उणादिकोशः द्वितीयः पादः, कक्षा संख्या 19वीं 19वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 18 कक्षाएं हमारी हो गई हैं, आज 19वीं कक्षा है। चलिएगा आरंभ करते हैं। गत कक्षा में हमने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, रंजेह क्युन रजनम। ठीक है, ये हो गया था हमारा। चलिएगा, आगे का सूत्र है भू सु धू भ्रष्जिभ्यश छंदसी। इसका अर्थ है छंदसी विषय भू सु धू भ्रष्ट इत्येतेभ्यः धातुभ्यः क्युन प्रत्ययो भवति। और छंद विषय में इन धातुओं से, चार धातुओं से क्युन प्रत्यय होता है। इसका मतलब इन धातुओं से भाषा में नहीं होता है, परंतु भाषा में दिखता होगा तो बहुल वचन से वो भी सिद्ध हो जाएगा। तो उदाहरण दिया है भुवनम, शोभनम, निधोवनम और भृजनम। ठीक है, अब देखिएगा, भू धातु है ये, और ये क्युन प्रत्यय हो गया। कितना, इसलिए गुण आदि नहीं होगा। यू को क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। ठीक है, यू को अन हो गया। अब क्या होगा, ध्यान देंगे, यहां पर उवंग हो जाएगा। अचिष्णु धातु प्रभाम यू और यंग बंगव से उवंग हो जाएगा। तो ये उ ऐसा भोबा ना और भोबनम, ऐसे सु से शोभनम और धू, तो यहाँ नी पूर्वक इसका प्रयोग दिखता है तो नी धुवनम ऐसा कर दिया। ठीक है, भृजनम यहां पर क्या है, ये धातु है हमारी भ्रष्ट। ये धातु है। ठीक है, और ये क्युन प्रत्यय हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसको भ्रष्ट को संप्रसारण हो जाता है। ठीक है, ग्रहिज्या वै व्यधि वष्ट वै व्यधि वष्ट विचत पृच्छत भृजती नाम गिति। तो कित प्रत्यय के पहले तो गित प्रत्यय पर रहते भृज भ्रष्ट धातु को संप्रसारण हो जाता है। तो ये कित है तो इसको संप्रसारण हो गया। संप्रसारण री को री, रा को री बन गया। क्या बनेगा, रा को री, और संप्रसारण से पूर्व रूप हो जाता है तो भ्रष्ट बन गया। ये इसको अन हो ही जाएगा इसको। अब यहां पर ये देखिएगा, अब यहां पर क्या है, इसको जो ये सा है, सा को क्या हो जाएगा, झलाम जश झसी। झलाम जश झसी से इस सा को हो जाएगा द, ध्यान रखेंगे। फिर स्तोष्णश्चुः से क्या हो जाएगा, इसको ज के योग में द को ज, तो क्या बन जाएगा, ब्रिजानम। इस प्रकार से बनेगा। सिद्धि तो अष्टाध्यायी में सब कुछ आपने सीख ही लिया है, फिर भी मैं बता रहा हूं। अब देखिएगा,
क्यों भवती इति भुवनम लोको वा, लोक को भुवन बोलते हैं। बहुल वचनात् भाषायाम अपि प्रयुज्यते, वही हो गया। भुवनम तो भाषा में भी प्रयोग होता, लोक में भी, तो बहुल वचन से हो गया। सूते सूयते वा सुवनः ईश्वरः सूर्यो वा, तो जो जन्म देता है तो अथवा प्रकाशित करता है तो ईश्वर है अथवा सूर्य, दोनों को कहा जाता है। धुनोति कंपयति थी धोबनाह अग्निर्वा, ये अग्नि को कहा है। निधोबनम, ऐसे निधोबनम नी पूर्वक कर देंगे तो निधोबनम हो जाएगा रति क्रीड़ा, अर्थात काम वासना की तृप्ति। ठीक है, माने स्त्री पुरुष का परस्पर संबंध। यद यस्मिन् वा भृज्यति परिपक्वम भवति इति भृज्यनम अन्न भर्जन कपालम वा, अथवा जिसमें भूंजा जाता है कुछ, उसको भृज्यनम कहते हैं। परिपक्वम भवति, जैसे चने आदि भूनते हैं। और अन्न भर्जन कपालम वा, वही है जो अन्न को भूनने का जो कपाल, माने पहले क्या होता था, मिट्टी के कपाल बनाते थे, मिट्टी की कढ़ाई हुआ करती थी। अब तो लोहे की आ गई, फिर स्टील की आ गई, ठीक है, पीतल की भी थी बीच काल में। तो उसको कहा है कपाल, माने अन्न, माने अन्न को भूंजने का कपाल, माने कढ़ाहा, उसको कहते हैं। चलिएगा, प्रीवृजे मंदे निधान्यः क्युः, प्रीवृज मंद निपूर्वाधाई इत्यतेभ्यः धातुभ्यः क्युः प्रत्ययो भवति। यह वास्तव में ये क्या है, प्रीवृजी, वृजी है, ठीक है। इकार माने एक निर्देश है, और मंदी मंद है, और निपूर्वक धाई है, इनसे क्यों प्रत्यय हो जाता है। तो किरणः पुरणः वृजनम मंदनम निधनम, निपूर्वक धाई से। तो यहाँ पर गुण होगा नहीं, कितय की है, तो ये कितय, तो यू कौन हो ही जाएगा। तो रित इत धातु से इत हो जाएगा, और पर से रपर वाला हो जाएगा के र, और अटक उपवांग नुंग व्यवाय पी से अणक हो जाएगा। ऐसे ही प्री से पुराण, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रित धातु और उदुपधाश्च, उदुपधायाश्च, उदुपधायाश्च। एक मिनट, पूरा सूत्र बताता हूं मैं आपको, तो एकदम अभी यही हाँ, उदोष्ठ पूर्व से ये है, उदपदा से उदोष्ठ पूर्व से, मुझे शंका हो रही थी एकदम। तो उदोष्ठ पूर्व, उसी रीत दांतों के नीचे है ये, एक छोड़ करके, तो उदोष्ठ पूर्व से, तो उद तो हो जाएगा इसको, तो रपड़वाला होकर के पुराना बन जाएगा। व्या विरजनम सामान्य बन जाएगा अन होकर के, मंदनम भी निधनम भी ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निधा है, तो कितय अन हो गया, और तो आतोलोपी जैसे आकार का लोप हो गया है, तो निधनम बन गया। ठीक है, किरति विक्षपति अंधकारमिति किरण, तो किरण माने अंधकार को दूर करती है। रश्मिर्वा वही है। पिपर्ति पालयति पूरयति जलैहि पूर्णो भवति वा स पूर्णः समुद्रो वा, समुद्र को कहा है। जो पिपर्ति माने पालयति पूरयति जलैहि, जलों से पूर्त करता है, इनको करता है, मेघों को करता है, वो अर्थ जलैहि पूर्णो भवति। अच्छा, यहाँ तो ये होगा जल से जो पूर्ण होता है, माने जल उसमें आकर के मिलता है, ऐसा अर्थ लगेगा। तो वह पुराण समुद्र, समुद्र कहा गया है, और समुद्र यहां पर भी कहा गया है, सिद्धांत कौमुदी समुद्र बताया। वृक्ते वर्जयती वृजनम अंतरिक्षम बलम्बा, तो ये वृजनम अंतरिक्ष को अथवा बल को कहा है इन्होंने। सिद्धांत कौमुदी में केवल अंतरिक्ष को बताया है। यो ये न बा मंदते स्तौति स्वपिति कामयति वा तत् मंदनम स्तोत्रम वा,
तो स्तोत्र को मंदनम कहा है इन्होंने। ठीक है, कामयत में चाहता है कोई जो, है? अथवा यो जिसे जो अथवा जिसके द्वारा मंदते में स्तुति की जाती है, शयन किया जाता है, ये अर्थ लगा दिया है। ठीक है, तो उसको मंदनम स्तोत्र को कहा है। माने स्तोत्र का गायन से नींद आ जाती है अच्छी, है। ये हो गया। नितराम दधाती यत्तत निधनम मरणम व, मृत्यु को निधन कहा जाता है। बाहुलकात केवलादपि भवती, केवल नी माने धाई से, अकेले से ज्यादा धनम बन जाता है। धनम भी इसी से बना लिया इन्होंने। दृश्येर धिश च संज्ञायाम, तो इसका अर्थ है दृश्य धातो क्यों प्रत्ययो भवति, धातो स्थाने धिश इति आदेशो भवति। तो क्या बन जाएगा, धिषणा। तो दृश्य को दिशा आदेश हो जाएगा। और ये क्यों, अच्छा ये था दृश्येर दिश च संज्ञायाम, संज्ञा में संज्ञा की प्रतीति होनी चाहिए, संज्ञा विशेष में। ठीक है, संज्ञा में किसी का नाम, धिषणा या बन गया, तो दृश्य को दिश हो गया है, और क्यू का अनादि होकर टाप हो गया, स्त्रीलिंग में है ये संज्ञा। धृष्णोति प्रागल्भ्यम ददाति स धिषणा गुरु, धिषणा बुद्धि, गुरु की संज्ञा है तो ये धिषणा बन गया, बुद्धि की संज्ञा है धिषणा बन गई। अत्र संज्ञा ग्रहणेन जायते उणादय सामान्यार्थे यौगिका भवन्ति। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ इस सूत्र में संज्ञा पड़ी है, तो इसका मतलब जो संज्ञा ग्रहण से ये ज्ञात होता है कि उणादि प्रत्यय सारे सामान्य अर्थ में यौगिक होते हैं। माने यौगिक माने रूढ़ नहीं होते, क्योंकि यदि रूढ़ होते हैं तो संज्ञाएं पढ़ने का मतलब नहीं था, संज्ञा तो रूढ़ होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, तो संज्ञायास तस्मिन् अर्थे रूढ़त्वात्, क्योंकि संज्ञा के अर्थ में तो उसी रूढ़ी हो जाते हैं वो। यदि च प्रकृति प्रत्यय विभागेन उणादिभ्यो यौगिको अर्थो न निस्सरेत् तर्हि सर्व उणादिस्था शब्दा संज्ञावाचका एव स्युः। कहते हैं यदि प्रकृति प्रत्यय के विभाग से उणादियों से यदि यौगिक अर्थ ना निकले, ना निस्सरित ना निकले, तो क्या है, तब तो सारे उणादि शब्द क्या है, संज्ञावाचक हो जाएंगे। सभी संज्ञावाचक तो है नहीं, क्यों, पुनः संज्ञा ग्रहण अनर्थकम स्यात्, और ये संज्ञा ग्रहण अनर्थक हो जाए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का कहना है कि जो प्राय करके उणादि के अंदर शब्द कैसे हैं, यौगिक अथवा योग रूढ़, अतः यौगिकता तो रहती है उनके अंदर। ठीक है, जहां पर संज्ञा में कहना चाहे रूढ़ होने से रूढ़ शब्द, तो यहां बता दिया। हंतेर घोराच घोराच, तो यहां पर कहते हैं हन धातो क्यू प्रत्ययो भवति, धातो हो घोर आदेश, और धातु को घोर आदेश हो जाता है, तो घोराणा। तो हंति हननेन वा प्रादुर्भवति, जब घुरण शब्दो वा, तो शब्द को घुरण कहा है इन्होंने। तो चलिएगा, ये हो गया। अब वर्तमाने पृषद बृहन महजग छत्रिवच्च, कहते हैं कि वर्तमान काले पृषद बृहत महत जगत एते
अति प्रत्यांताः शब्दाः निपात्यन्ते तेषाम क्षत्रिवत भवति, और उनको क्या हो जाता है, क्षत्रिय भाव हो जाता है। ठीक है, तेषाम क्षत्रिवत भावः भवति, उनका क्षत्रिवत माने वो क्षत्रिवत भी हो जाते हैं। तो पृषत बना दिया, महत, बृहद और महत और जगत, और तो अब ये क्षत्रिवत हो गए, तो इसके कैसे गच्छत के जैसे रूप चलाते हैं वैसे रूप चलेंगे, तीनों लिंगों में चलेंगे। अब देखिए वही कहा है, पृषदादयो वर्तमानार्थवाचका अति प्रत्ययांता निपात्यन्ते क्षत्रिवच्यते शाम कार्यम येषाम कार्यम भवति इति। पर्षति सिंचति हिनस्ति वा तत् पृषत् मृग विशेषो विन्दुर्वा। क्या मृग विशेष को कहा है अथवा बिंदु को कहा है, बूंद को। ठीक है, पृषति पृशंति, अभी देखिए ये क्या है, या नपुंसकलिंग में चलाया है, पृषत पृषति द्विवचन में बहुवचन पृशंति बनेगा, क्षत्रिवत रूप चला दिया। ऐसे स्त्रियां, इसमें क्या हो जाएगा, उगित से उगित माना जाएगा, क्षत्रिय से उगित माना गया तो गीप हो जाएगा। तो पृषति ये स्त्रीलिंग में बनेगा, फिर इसका नदी के समान रूप चलेगा। बरहति वर्धते असौ बृहत महत्यर्थे स्त्रीलिंगः स्त्रियां बृहति छंदो भेदो वा। तो बृहत शब्द हो गया, वर्धत जो बढ़ता है वो बृहत होता है। महान अर्थ में तीनों लिंग हैं, महत अर्थ में ये तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में, स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में और उसमें तो अधिक विशेष नहीं होगा, कोई अलग प्रत्यय नहीं आएगा। स्त्रीलिंग में अलग प्रत्यय आ जाएगा, तो बृहति छंद भेदो, छंदो भेदो वा। बृहति है क्या, छंद का नाम है एक। महति पूजयति पूज्यते वा तत् महत महान महतो भावो महिमा स्त्रियां गीत महति नारदस्य सप्ततंत्री वीणा वा। महति अथवा पूजयति अथवा पूज्यते वा तत् महत्व, महत हो गया महान। ठीक है, महतः भाव महिमा। अब ये तो यहाँ तो बन गया, ध्यान रखेंगे, ये पुल्लिंग नपुंसकलिंग में होगा, ये पुल्लिंग में होगा, इसका स्त्रीलिंग में महती बन जाएगा। महतो भाव महिमा बनता है एक शब्द। ठीक है, माने उसी को कहने के अर्थ में, महिमा भाव अर्थ में। स्त्रियाम गीत महती हो गया गुतश्च से। नारदस्य सप्ततंत्री वीणा, ये नारद की महती क्या है, सप्ततंत्री वीणा है, 7 तंत्रों वाली, 7 स्वरों वाली कह सकते तंत्री। गच्छति थी जगत, तो जगत यही बनता है। धातुर जगादेश, तो गम धातु से बनाया इन्होंने, और क्या कर दिया इसको धातु को जग आदेश कर दिया है। और टीका लो ने धातुर जगादेश क्या माना है इन्होंने, अच्छा ये कह रहे हैं धातुर जगादेश मन पूरी गम धातु को ही जग आदेश कर दिया है, जग आदेश कर दिया है। तो गम को जग बन गया, और अत का अति का आता है तो जगत बन गया, ऐसे बनाए। संसारे नपुंसकम वायुर्वान जगत पुंसी जंगम वाचिनी स्त्रीलिंगा स्त्रियाम जगती छंद भेदो वा जनो वा। संसार में नपुंसकलिंग, नपुंसकम वायु जगत, अच्छा जो संसार के अर्थ में जो नपुंसकलिंग में दिखता है वो जगत है। ठीक है, और वायु व वायु को भी जगत कहते हैं। अच्छा नहीं, अच्छा ये कह रहे हैं संसार है नपुंसकम, संसार के अर्थ को जब जगत शब्द कहता है तो नपुंसकलिंग में, वायु व जगत पुल्लिंग, और वायु के अर्थ में प्रयोग होता है वो पुल्लिंग होता है, ध्यान रखेंगे। जंगम वाचिनी त्रिलिंगा, जंगम वाची जो होगा वो तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होगा। जगत जगती और जगन, ठीक है, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। स्त्रियाम जगती छंद भेदो वा, और जो स्त्रीलिंग में तो जगती होगा तो उसका एक छंद का नाम है जगती। ठीक है, अथवा जनोवा को स्त्री को भी कह सकते हैं जगती, ये कहते। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ इसमें लिंगों में भी इसके अर्थ को व्यवस्थित कर दिया है। ठीक है, कहीं पर छूट दे दी है। जंगम में तीनों लिंग हो जाएंगे, इस संसार को कहेंगे तो नपुंसक लिंग होगा, वायु को कहेंगे तो पुल्लिंग होगा। ठीक है, छंद को कहेंगे
तो केवल और केवल स्त्रीलिंग होगा। ये हो गया। संश्चत्रिपद वे व वेहत, ऐसा है। यही है। तो कहते हैं संश्चत त्रिपथ वेहत इति त्रयो शब्दाः अति प्रत्यांताः निपात्यन्ते। ये तीन शब्द क्या है? अति प्रत्यांत निपातन किए जाते हैं। तो ये हो गया। तो ये अब यहां पर इसका अर्थ देख लेते हैं। एते अति प्रत्यांता निपात्यन्ते संश्चीयते असौ संश्चत। तो जिसका चयन कुहा को वा, तो कुहा का अर्थ भी दे दिया इसका। इन्होंने दिया है अंधकार, वही कुहा अंधकार अज्ञान आदि दिया है, ठीक है। और संपूर्व से सुट धातो इकार लोपश्च, ये कहते हैं जो ची धातु है संपूर्वक है और उसको सुट आगम हो गया है, और धातु को धातु के इकार का धातो इकार लोपश्च, धातु के इकार का लोप हो गया है और अति का अ जुड़ गया है, और फिर यहां पर संधि हो गई है, यहां पर संधि हो गई है जो हमने 8वें अध्याय के तीसरे पाद में पढ़ी थी कि जो सुट का स है उसको रू हो जाता है और उसको क्या है उसकी पूर्व में अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसको रू के रेप को सा हो जाएगा, ठीक है। सा और अनुस्वार हो गया, उसको सब कुछ होकर के फिर इष्ट ना लग करके ये संधि वहां कर लीजिएगा, तो संश्चत बन गया। और संश्चद इव आचरती संश्चायते धूमः भृषादित्वात् क्यंग, ये आगे दिखा रहे हैं भृषादिगण में आकर के क्यंग प्रत्यय हो गया है, तो संश्चायते बना लिया उन्होंने, ठीक है। अच्छा ये हो गया। त्रिप्नोति प्रीणयति त्रिपत छत्रम, छत्र को कहा है इन्होंने त्रिपत, जो ऊपर छाता होता है। विशेषणम, अरे विषय क्या दिया है इसको, मिस हो रहा है कुछ। विशेषण ऐसा है ये, ठीक है। विशेषण हंती वेहत वेहंती गर्भम इति गर्भोपघातिनी गौरव, अर्थात गर्भ को गिराने वाली गौ को कहा है यहाँ पर बेहत, और इन्होंने वेहत का अर्थ दिया है गर्भ को गिराने वाली गाय, वही अर्थ दिया है, ठीक है। तो वही है वेह उपसर्गस्य एकारादेशो धातोष्टि लोपः। तो यहां पर ये कहते हैं कि वी पूर्वक हन धातु है, ठीक है। तो वी उपसर्ग का क्या हो जाएगा, वी उपसर्ग को ए कर दिया, ई को, ठीक है, ए कर दिया, और ये क्या है उसको अति प्रत्यय है और धातु के टी का लोप कर दिया, अन भाग का हन के अन का, तो अत जुड़ गया तो वेहत बन गया। पूर्व सूत्रात पृथक्करणम क्षत्रिय भाव निवृत्त्यर्थम, पूर्व सूत्र से इसको अलग पड़ा हुआ इन शब्दों को, वो किस लिए, क्योंकि इसको क्षत्रियवत भाव नहीं होगा, अर्थात नुम आदि इनको नहीं होगा, इसके सामान्य रूप चलेंगे जैसे चलते वैसे।
तेना वेहताऊ वेहता संश्चतौ संश्चता इत्यादि सिद्धम, यहाँ पर नुमादि नहीं हुआ, क्योंकि जैसे वहां होता है महान महत महंत महान महंतऊ महंता नुमादि हो जाता है, यहाँ नहीं होगा, चाहे किसी लिंग में हो ये। छंदस्य सानच शुज्रीभ्याम, तो कहते हैं छंदसी विषयेश शुज्री इत्येताभ्याम धातुभ्याम परः असानच प्रत्ययो भवति, असानच प्रत्यय कर दिया इन्होंने, तो क्या बनेगा जरसानः, वो शवसानः जरसानः, तो ये जैसे ये क्या है शु है, और क्या कर दिया इन्होंने असानच प्रत्यय कर दिया, चकित संज्ञा हो गई, इसको गुण हो गया, अब आदेश हो गया इसको शवसाना और शवशाना स्वादिपत्ति, ऐसे जरी तो जरसाना, यहाँ पर गुण हो जाएगा तो जरसाना बन जाएगा। शवंती गच्छन्ति अस्मिन् से शवसाना मार्गोवा, मार्ग को शवसाना कहते हैं। जीर्यति वयसा हीनो भवति जरसाना वृद्धो जनोवा, तो ये आयु से जो हीन होता है मन बूढ़े व्यक्ति को कहा जरसाना। बाहुलकात दृणाति तमो विदारयति दरसाना प्रकाशो वा, तो दृणाति तमो, तो तम को अंधकार को दूर करता है, वो दर्शाना प्रकाश को कहा है। तरती ये न सा तरसाना नौका, जो तैर जिसके द्वारा तपार होते हैं। वृणोति वर्षाना कृतदारो वा, तो ये बता दिया, माना वर्षाना का अर्थ कृतदार, ऐसा लिया इन्होंने। इन्होंने तो लिखा है, तो ये अर्थ कोश में देखिएगा आप इनके अर्थ बाकी। रिंजी वृद्धि मंदी सहिभ्या कित, तो कहते हैं रिंज वृद्ध मंद साहित्य धातव्या असानच प्रत्यय होते, यहाँ असानच प्रत्यय हो जाता है हिंग से। तो रिंजसाना वृद्धसाना मंदसाना सहसाना, तो कहते हैं अच्छा ये और था, ये यहाँ पर पूरा अर्थ में दोबारा बोलता हूं उसको कि रिंज विध वृद्ध मंद सह इत्यतेभ्या असानच प्रत्ययो भवति स किच्च, कित भी होता है यहाँ पर, ठीक है कित भी तो होता है ये। तो रिंजसाना वृद्धसाना मंदसाना सहसाना, यहाँ गुण नहीं होगा, कहीं गुण प्राप्त होगा तो ठीक है। और ये क्या है वास्तव में इति धातु है रिजी, तो उसका नुम है, इसलिए अनिद्यता उपदाय से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ये नहीं हुआ, ये हो गया वृद्धसाना, यहाँ गुण नहीं हुआ, और मंदसाना ये मदी धातु है तो उसको ये तो नुम धातु से नुम हुआ है, उसका भी नहीं लोप होगा, सहसाना ये बन गया आपका। अब यहाँ पर अर्थ दिया इन्होंने रिंजति औषध्यादिकम पाचयति रिंजसाना मेघोवा, तो जो औषधि आदि को पकाती है अर्थात मेघ, ये पानी बरसाते तभी तो औषधि आदि पकती है जंगलों में, तो मेघ को कहा है रिंजसाना। वर्धते सौ वृद्धसाना पुरुषोबा, तो यहाँ जो बढ़ता है उसको पुरुष को कहा है वृद्धसाना। मंदते स्तुत्यादिकम करोति इति मंदसाना जीवो ग्निर्वा, ठीक है। तो मंदसाना जीव को कहा है अथवा अग्नि को कहा है इन्होंने, जो स्तुत्यादि को करता मनुष्य करता है। सहते असु साना मयूरो यज्ञोबा, तो मोर को कहा है अथवा यज्ञ को कहा है। चलिए होगा।
अर्तेर गुण शुट च। तो कहते हैं री धातो असानच प्रत्ययो भवति धातो और गुण और शुडागमश्च। सुट आगम हो जाता है, ठीक है। री धातु है, री धातु को एक तो असानच प्रत्यय हो जाएगा और असानच को सुट आगम हो जाएगा, और गुण गुण कह दिया है, गुण कह दिया है। तो इसका मतलब ये प्रत्यय ऊपर से कित आ रहा था, क्या आ रहा था, कित आ रहा था, तभी तो, नहीं तो असानच को मान करके गुण तो अपने आप ही हो जाता। तो वो कित भी हो रहा था, असानच ऊपर से कित कर दिया था, तो कित की अनुवृत्ति होने पर भी इसको गुण हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अर्श सान बन गया, री को गुण होकर के अर्श बन जाए, शुट इसका शुट का सा हो जाएगा, इसको आदमी हो जाए असान, तो अर्श शान। या रिच्छति प्राप्नोति सर्वान सा अर्श शाना अग्निर्वा, जो सबको प्राप्त होती है, धातु और गुण प्रत्यय से सुडागमश्च। अब यहाँ पर टिप्पणी लिखी है, देखता हूँ टिप्पणी इन्होंने। कितो अनुवृत्ता आश्रित सूत्र गुण उचित, वही कहा कि ऊपर से कित की अनुवृत्ति आ रही है, तो कित की अनुवृत्ति आने से गुण प्राप्त नहीं था, तो गुण कर दिया इसको, ठीक है, वही कहा इन्होंने। सम्यानचस्तु वः, तो कहते हैं समी उपदेश तु धातो हो आनच प्रत्ययो भवति, माने सम के ऊपर रहते हो संस्तवाना, तो उसको आनच हो गया, गुण हो जाएगा, अब आदेश हो जाएगा, तो संस्तवान ये बन जाएगा अनुस्वार होकर के। तो सम्यक स्तौति थी संस्तवान वाग्मीवा, जो अच्छी प्रकार से स्तुति करता है, वाग्मी माने जो ज्यादा बोलने में निपुण होता है वही स्तुति करता है, लोगों की प्रशंसा करता है। युद्धि बुद्धि दृश्या किच्च, युद्धि माने युद्ध बुध दृश्य धातुभ्या आनच प्रत्यय भवति, स किच्च बुकित हो जाता तो गुण नहीं होगा। तो युधाना बुधाना दृशाना, युद्धते स युधाना शत्रुवा, शत्रु को युधाना का है। बुद्धते बुधाना स बुधाना आचार्यो वा, जो बोध करता बता बोध कराता है। पश्यति दृशाना लोकपाल सूर्यो वा, तो ये लोकपाल सूर्य को कहा है इन्होंने, सूर्य देखता है ऊपर से सबको ठीक है। बाहुलका कल्पते समर्थो भवती कृपाणा खड्गोवा, तो बाहुल से दूसरी धातु से भी, कृपु से भी हो गया, खड़ग तलवार को। पाशयति स्थूलो भवती थी पाषाणा, दृशत पत्थर को भी कहा है। बाहुल का तृणित्व, बाहुल से अणित्व करके यहाँ पर क्या कर दिया, इसको वृद्धि कर दी, अणित्वात् वृद्धि, तो क्या हो गया पाषाण, पाषाण कर लिया इन्होंने, पापश ये पाशय अपाशयति। ये कह रहे हैं पाशयति स्थूलो भवती इति पाषाण, ठीक है। यहां पर आपका आनच प्रत्यय, आनच का आन बच गया, और पाशयति इन्होंने पश लिया है, तो इन्हों का इसका अर्थ, कहने का अर्थ ये है कि प था तो इसको आ को वृद्धि कर दिया, अणित मान करके इसको अणित कर लिया है, पत्थर को कहा जाता है, ठीक है। हुर्छे सनो लुक
छलोपश्च। तो कहते हैं हुर्छ धातु सनंतात सन्नंतात हुर्छ धातो परा आनच प्रत्यय भवति तत्र सनो लुक, सन का लुक हो जाता है, छस्य लोपा, और धातु के छकार का भी लोप हो जाता है, छकार का लोप होता है और सन का लुक होता है, तो क्या बन जाता है जोहुराणा। अब क्या हुआ ध्यान रखेंगे, सनंत हमारी जो धातु बन जाएगी वो ऐसी बनेगी जुहुर्छसा, ऐसी बन जाएगी, ध्यान रखेंगे सब कुछ पूरा करके जो हुर्छ सन का स, ऐसी बनेगी ये सनंत धातु। अब इसके क्या आनच प्रत्यय कर लिया इन्होंने, सन का लुक कर दिया, हटा ही दिया पूरा, लुक कर दिया, और क्या कर दिया इन्होंने छकार का लोप कर दिया, छकार के कारण से च हुआ था वो भी हट गया, ठीक। आनच का आन है ही यहां, तो जो हो राणा, तो विसर्ग स्वादिपति जो हो राणा बन गया, तो ऐसे जोराणा बनाया ये। हाँ वो ही है, ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान इत्यादि मंत्र है उसमें, तो ये बन गया, अर्थ दिखाया है इन्होंने, सनो लुक तकार से दकार, अच्छा तकार से तकार से दकार कहां पर है, नहीं मैंने गलत पढ़ दिया, ये वाला था हूर्छति कुटिलो भवती थी जुहुराणा चंद्रमा, चंद्रमा को कहा है, ठीक है। श्वेतेर्दश्च श्वी धातो हो, हाँ सन्नंतात श्वी धातो हो परा आनच प्रत्ययो भवति तत्र शनो लुक तकार से स्थाने दकारादेश, ऐसा है तकार से स्थाने दकारादेश हो जाता है, तो शिश्विदान ऐसा बन गया, क्या शिश्विदान, तो यहां पर श्वित धातु है, सनंत में हमारा क्या बन जाता है, ऐसा बन जाएगा सनंत सारी होकर के शे और श्वे ता और ये सन, अब सन का लोप हो गया, को क्या कर दिया द कर दिया इन्होंने, बस गुणा आदि कुछ नहीं होगा, सन का लोप कर दिया, और ये तो शिष्पिदान, तो वही सनो लुक तकार से दकारा, कित इति अनुवर्त वृत्ते गुण निषेध, ये कह रहे हैं कि यहाँ कित होने से गुण का निषेध कर दिया, वैसे यहाँ कित की प्राप्ति, वो गुण की प्राप्ति नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर हलंताच से सन क्या है कितवत हो जाएगा, हलंताच से सन अपने आप कित हो जाएगा, तो वो कित होने से ही अपने आप कित की अनुवृत्ति लाने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है वो लिख दिया है उन्होंने, और यहाँ पर से वो उसमें ऐसा दिया भी नहीं है, ये अपने आप ये कित है, सन को मान करके गुण, अच्छा आनच को मान करके गुण प्राप्त हो रहा है, आनच को मान करके गुण प्राप्त हो रहा है, तो आनच को कित कर दिया, तो अब उसको गुण का निषेध हो जाएगा, ये कह रहे हैं वास्तव में, ठीक है। तो श्वेतते असौ शिष्विदाना पाप कर्मा बा, तो पाप करने वाले को कहते हैं, समझ आया, सन तो अपने आप कितना पर सन का तो लोग कर दिया, सन के कारण तो गुण हुआ ही नहीं, परंतु आनच के कारण जो गुण हो रहा था उसको आनच को कित मान लिया ऊपर से अनुवृत्ति ला करके, चलिए हो गया, और 2:55 कर देते हैं पूरे, 55 नहीं वो 1500,
95 हो जाए, 55 95। मुच्य योधिभ्याम सन्वच्च, तो कहते हैं अच्छा, इसमें सिद्धांत कौमुदी में ये सूत्र नहीं दिया है, ये वाला सूत्र सिद्धांत कौमुदी में नहीं दिया है। तो अब इसका अर्थ ये होगा, मुच्य मुच्य युद्ध इत्याभ्याम आनच प्रत्ययो भवति स किच्चा और सन्वच्च, और वो सन के समान भी हो जाता है। तो मुमुचाना द्वित्व आदि हो जाएगा और गुण होगा नहीं कित होने के कारण से, तो मुमुचाना और युधाना ये बन गया। मुंचत्य सऊ मुमुचाना मोचका छोड़ने वाला, युद्धते असौ युधा युधाना योद्धा योद्धा को कहा है। ठीक है, सिद्धांत कौमुदी में ये वाला सूत्र नहीं है, वो ऊपर वाला। त्रिंत्रिचौ शंसि छदादिभ्या संज्ञायाम चानिटौ, ये दिया है। तो कहते हैं इसका अर्थ क्या है, शंस धातो हो छदादिभ्यश्च दिभ्य छदादि गण की ले ली, त्रिन त्रिच इत्येतौ प्रत्ययु भवता तौ च आनिटौ संज्ञायाम विषय, संज्ञा के विषय में, माने एक तो संश धातु से और जो आपकी छदादि धातु है उनसे त्रिच और त्रिन प्रत्यय हो जाएंगे, त्रि बचेगा पर स्वर का अंतर है, नित और चित में स्वर का अंतर आ जाएगा, एक नित वाला आदि उदात्त हो जाएगा, चित वाला अंत उदात्त हो जाएगा। और वो जो त्रिच है और त्रिण है वो कैसे हो जाएंगे, उनको इट नहीं होगा, संज्ञा के विषय संज्ञा होनी चाहिए। शंस्ता, ठीक है, क्षत्ता छोता उन्नेता, बीच में दिए शास्ता प्रशास्ता, ये भी दिए इन्होंने। ठीक है, अभी देखते हैं। शंस्या दिव्या, अच्छा इन्होंने क्या किया है, सिद्धांत कौमुदी में तो यथासंख्य संबंध नहीं लगाया, लगाया है हिंदी में अर्थ गलत कर दिया है, मैंने जो हिंदी के व्याख्याकार हैं उन्होंने जो संस्कृत में अर्थ किया है वो नहीं किया। बाकी सिद्धांत कौमुदी में जो भट्टोजी दीक्षित जी का है उसमें तो ठीक लिखा है कि ये शंस धातु से तो त्रिन होगा और क्षदादि गण की जो धातु उससे त्रिच होगा, ये है वास्तव में। और हिंदी में नहीं, हिंदी में हिंदी व्याख्याकार ने जो संस्कृत बनाई है यहाँ पर सिद्धांत कौमुदी में, वो उन्होंने क्रम नहीं लिखा, क्रम छूट गया हुआ। तो यथाक्रम त्रिन और त्रिच प्रत्यय हो जाएंगे और वो अनिट हो जाएंगे। शंसति स्तौति शंसता स्तोता, अपत्रिन त्रिचिति सूत्रे नप्त्रि प्रभृते पृथक पाठात् औणादिकयोस् त्रिन त्रिचोर ग्रहणम न भवति, ध्यान रखेंगे। अपत्रिन त्रिच में क्या है, ये इस सूत्र में नप्त्रि नप्त आदि शब्द पड़े हुए हैं इसमें, अपत्रि नप्त्रि तृप्त्रि इत्यादि, तो वहां नप्त्रि नप्त्रि शब्द क्या उणादि का है, तो नप्त्रि आदि जो शब्द है बाद में उनके पृथक पाठ किया है सूत्र में, या त्रिच में वो नहीं माना, त्रिन में नहीं माना, जबकि पृथक पाठात अउणादि कयो हो, माने उणादि के जो ये त्रिन और त्रिच प्रत्यय उनका ग्रहण नहीं होता है, इस त्रिन और त्रिच में उणादि के नहीं होता, क्योंकि ये अलग से पड़े हुए नप्त्रि आदि शब्द, इसलिए तेन संस्तरऊ संस्तरा, यहां उपधा को दीर्घ नहीं होगा। एक वचन में तो वो जो दीर्घ मतलब यहाँ इससे आप त्रिन त्रिच से दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि वहां त्रिन त्रिच वो अष्टाध्यायी वाले लिए। ठीक है, वही कहा तेना इत्यादि इत्यादिषु दीर्घो न भवति, शास्ति शिक्षते धर्मादिकम इति शास्ता पंडितो वा प्रशास्ता राजा, तो ये शास्त्र धातु से ले लिया इन्होंने, प्रशास्तारौ प्रशास्तारः। अब यहां पर तो दीर्घ हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्या है, ये वाला लिया है
अच्छा, एक मिनट। यहाँ पर एक विशेषता और है, स्वामी जी ने क्या है, ये शंस आदि धातु ले ली, सिद्धांत कौमुदीकार ने केवल शंस धातु ली है। इसलिए सिद्धांत कौमुदी में केवल एक ही उदाहरण बन रहा है, शंस का। स्वामी जी ने शंस आदि ले ली यहां पर, तो इसलिए क्या है, उससे आगे की शास धातु भी ले ली, शास्ता बन गया, शास्ता प्रशास्ता भी बन गया, प्रशास्ता रहा प्रशास्ता रहा। इसका क्या है, इस शब्द का यहाँ पर पड़ा हुआ है इस सूत्र में, है तो ये भी उणादि के, परंतु ये यहाँ पड़े हुए हैं शब्द इस सूत्र में, इसलिए उपदा को दीर्घ, परिगणनात् दीर्घ। ठीक है, तो अब अंतर तो आ गया स्वामी जी के अर्थ में और यहाँ सिद्धांत कौमुदी के अर्थ आ गया। अब शास्ता आदि जो शब्द हैं उनको भट्टो जी दीक्षित जी कैसे सिद्ध करेंगे, वो बहुल वचन से करेंगे, क्योंकि उन्होंने संशयादि माना ही नहीं है, शन से पड़ा हुआ अकेला। तो ये ठीक है मेरे हिसाब से, जो का आदि शब्द का संबंध दोनों के साथ लगा देंगे तो ठीक रहेगा। परिगण जो है क्षद समृत शौत्रो धातु सूत्र में पड़ी हुई है, तो क्षदति समृणोति क्षत्ता हो गया ये। सारथी द्वारपालो वा, सारथी द्वारपालो कहते हैं वैश्यायाम शूद्रा जातो वा, अथवा शूद्र पुरुष और वैश्य वर्ण की स्त्री के विवाह होने पर जो संतान उत्पन्न होती है उसको क्षत्ता कहा है इन्होंने, प्राचीन व्यवस्था थी। ठीक है, तो तब ऐसा माने वैश्य माने वणिक वर्ण की स्त्री है और शूद्र जाति का, शूद्र वर्ण का पुरुष है, दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह तो हमेशा से चले आ रहे हैं, ठीक है, परंतु उस समय नियम बना दिए तो कुछ ज्यादा ही, तो उसको कहा जाता था प्राचीन समय, अब तो नहीं कहेंगे वैसे। क्षुनत्ति संपिनष्टि ये न सक्षोत्ता मुसलोवा, तो मुसल को कहा इन्होंने। उन्नति कार्याणी थी उन्नेता ऋतुगवा, तो जो कार्यों को ले जाने वाला उन्नेता ऋतु, जो ऋतु होता है वो यज्ञ में, यज्ञ के जो अध्वर्यु आदि होते हैं, होता आदि उनमें मुख्य होता है। चलिएगा जी, ये हो गया। तो आपको अंतर भी मालूम पड़ता जा रहा है सिद्धांत कौमुदी का और यहाँ का, ये भी ठीक है। और जब मैंने पढ़ी थी तब तो मैंने यही पढ़ी थी, सिद्धांत कौमुदी को नहीं देखा था, परंतु आपको पढ़ाने के निमित्त से मैं सिद्धांत कौमुदी को भी देखता जा रहा हूँ, तो उसका भी ज्ञान हो रहा है कि क्या क्या, पर कोई खास अंतर नहीं है वैसे। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमः।